गजा से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग आज रात तक मौखर कर दी गई। गजा से मुतल्लिक मुजव्वज़ा करारदाद के मुसव्वदे पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी। आज करारदाद में तमाम यरग़मालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती कौंसिल पर दबाव बढ़ चुका है। एक साल में कालादम TTP के 35 से 40 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। तालिबान हुकूमत की तस्दीक। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला का कहना है गिरफ्तारियां पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात के बाद हुई। आज अफगानिस्तान में कोई ग्रुप फाल नहीं। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले की निशानदही करके गिरफ्तार किया जाएगा। पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कुवैत। अनवारुल हक काकड़ की नए अमीर शेख मशल अल अहमद अल सबा से मुलाकात। मरहूम अमीर नवाफ अल अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा पाकिस्तानी को अब दुख की इस घड़ी में कुवैत के साथ है। मरहूम नवाफ अल अहमद अल जाबिर को खैर ख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। शेख मशल अल अहमद अल सबा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। सिंध, पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतादिद इलाकों में मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा मुनसिफाना इलेक्शन के लिए दो तरफा बुनियाद पर पाकिस्तान से बातचीत जारी है। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा तमाम रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में दहशत गर्दी में शहीद सिक्योरिटी अहलकारों से इजहार ताज़ियत। आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद। हल्का बंदियों से मुतल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। अपील पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखो सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत रिवर्स ऑर्डर रोक के रखा। ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें। वो तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा। उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चेयरमैन PTI का ऐलान। गौहर खान ने कहा इलेक्शन लड़ना और इंतखाबी निशान बल्ला हमारा बुनियादी हक है। इंतखाबात से बाहर रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। इससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी जिससे नुकसान मुल्क का होगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला। महफूज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 40 सवाल दे दिए। हुकाम का कहना है PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा कराया। तहरीक इंसाफ को 7 दिसंबर को सवालात भेजे, 8 के जवाब दिए। PTI वकील अली जफर ने दलाइल दिए। आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया कि वो कैसे इंतखाबात कराना चाहते हैं। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं, वो गैर कानूनी नहीं। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में है कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, सियासी जमातों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी का बलोचिस्तान में जोड़ तोड़। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून ने कराची समेत सिंध पर नजरें जमा ली। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का लाहौर के अलावा सियालकोट और गुजरात कोटला से इलेक्शन लड़ने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI ने भी सियासी माहौल गर्म कर दिया। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती भी है। 14 साल जब मैं जेल में था और दुनिया में बहुत कम सियासी लोग हैं इतना अरसा जेल में काटा हो। बीबी साहबा के गम को भी लेके पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। बलोचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। अवाम साथ दे सब संभाल लूंगा, आसिफ जरदारी का चैलेंज। सब कुछ प्यार और भाईचारा, मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। कौमें इस वक्त तरक्की करती हैं जब अमन हो। अवामी मसाइल का पूरी तरह अदराक है। माशी हालात ठीक करना है तो पीपल्स पार्टी का साथ दे। साबिक सदर का तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। 1999 में वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद। नाइंसाफियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। IMF से हमने खुदा हाफिज कहा था। काम हम करें वोट किसी और को, कराची और चित्राल वाले बताएं ये नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया, आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया। 1999 की एक सूब वजीर आजम था, शाम में हाईजैकर बन गया। RTS बिठाकर जिसे लाए वो एक मोटरवे ना बना सका। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुंतखब वजीर आजम को नाअहल कर दिया। सोचा ना था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया जाएगा। इतना अरसा वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। नून लीगी कायद ने एक बार फिर शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से है। इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज़ देंगे और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सूबा पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज़ दिलवा सकेंगे। ये नफ़रत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो जबरदस्त सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का दावा, इक़्तिदार में आकर तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का ऐलान। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर, हमें इस बुखार को ख़त्म करना है। सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले रहते हैं। सिराजुल हक ने सियासी जमातों के दावों को दुनिया का 8वां अजूबा करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं तीनों बड़ी सियासी जमातों ने सियासी, आइनी और माशी बहरान में इजाफा किया। कौम अब हुक्मरानों के झूठे वादों से गुमराह नहीं हो सकती। बहरानों से निकलने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची में अलमनाक हादसा, मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने इमारत को क्लियर करार दे दिया। पुलिस हुक्म के मुताबिक गैस सिलेंडर की दुकान रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर थी। धमाके के नतीजे में इमारत मुनहदम हो गई। इर्द गिर्द की इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा है।
عبدالفاتح السیسی کی ہیٹرک، مسلسل تیسری بار مصر کے صدر منتخب۔ السیسی نے صدارتی انتخابات میں 89.6% ووٹ حاصل کیے۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے رہنما حازم عمر کو صرف 4.5% ووٹ ملے۔ مصری الیکشن کمیشن کے مطابق 3.90 کروڑ سے زائد افراد نے ووٹ کو کاسٹ کیا۔